अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर एक्चुअली वी ऑलरेडी इस चीज को हम जानते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दो मेन टाइप्स आती हैं इसकी। एक थी रिग्रेशन, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन को करना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा, ठीक है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली कोई वैल्यू को प्रोडिक्ट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को हम इसके अंदर प्रोडिक्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन के अंदर हम करते क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी जो है माना जाता है। इसके अंदर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं। क्या ये, अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करूं, लाइक अगर दो क्लासेस हैं कि ये ईमेल स्पैम है या ये ईमेल स्पैम नहीं है, ठीक है, ठीक है, या नोट स्पैम है, ओके, ये दो क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। या आप कह लें, अगर मैं जो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन की बात करूं, ये आप एग्जांपल देख लें कि बाइनरी क्लासिफिकेशन की ये एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं देखने लगा हूं ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप कह लें कि ये डॉग है, ये कैट है, या ये जो है बर्ड है, ठीक है, ओके हो गया। ये तो होगी एक क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में हम करते क्या हैं। हम उस क्लास की प्रिडिक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं, हमारा मॉडल को हम इस चीज के ऊपर, एक डाटा के ऊपर ट्रेन करते हैं, और उसको, और जो हमारा मॉडल है वो हमें प्रिडिक्शन करके देता है ये कौन सी क्लास है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीजें होती हैं, जैसा कि हम जो है स्किट लर्न की लाइब्रेरी को यूज करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की जो मेजरमेंट्स होती हैं, क्लासिफिकेशन की जो मैट्रिक्स होती हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इसके अंदर जो मेन एक चीज होती है, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, क्लासिफिकेशन। और उसके बाद जो इसकी मेजरमेंट की, जो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की मैट्रिक्स होती हैं, उसको हम देखेंगे। और साथ में मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आप आज वो करेंगे, और फिर हम कल से क्लासिफिकेशन के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम फिर जो है इंशाल्लाह डीप लर्निंग को हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स यूज होती हैं, उसमें जो मेन चीज है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स से मुराद है कि हमने एक ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लेते हैं ट्रू पॉजिटिव, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे लेते हैं हम ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी होती है एक्चुअल वैल्यूज, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा एक्चुअल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। और ये हमारी होती हैं एक्चुअल वैल्यूज इधर भी, ठीक है। ओ यार शिट मैन, अनडू का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ओ यस, ठीक है। यहां पे हमारी एक्चुअल वैल्यूज आ गई, ये होता है हमारा फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे हम लेते हैं एक्चुअल वैल्यूज और यहां पे हम लेते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज नेगेटिव, ओके। अच्छा जी, अब यहां पे हमने ट्रू पॉजिटिव ले लिया और ट्रू नेगेटिव ले लिया। अभी हमने बस इस चीज को समझना है, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जहां तक मुझे लगता है इसको बस अवाम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, और यहां पे आप कह लेंगे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव,
समझाकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना कि कहां पे कौन सी चीज को यूज करना है, कहां पे कौन सी चीज मिस हो गई तो उसका कितना डिसएडवांटेज है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर स्पैम एक्चुअल वैल्यू है, क्या प्रिडिक्टेड भी स्पैम हो रही है? मिसाल ले लो, एक रैकेट था, एक ईमेल गई, कोई भी ईमेल का टेक्स्ट था, ठीक है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो डाटा सेट के अंदर पड़ी हुई थी वो थी ये स्पैम है, और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट की कि वो स्पैम ही है, तो वो सारी वैल्यूज यहां पे आएंगी। मिसाल ले लो कि यहां पे कोई 1 2 3 कोई 100 रैकेट्स थे, ठीक है, और इसके अंदर जो डाटा सेट था वो 70 का था कि ये स्पैम है, और मॉडल ने प्रिडिक्टेड की ओनली 60 वैल्यूज दैट आर स्पैम्स। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि 60 आ गया यहां पे, एक्चुअल वैल्यूज थी स्पैम की 70, लेकिन मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया? 60 रैकेट्स प्रिडिक्ट किए 70 में से। अब फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है? वो एक्चुअल में ट्रू थी, जो रैकेट था वो ट्रू था, बट मॉडल ने प्रेडिक्शन किया फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स नेगेटिव, कि इसको मॉडल ने ट्रू प्रेडिक्ट किया था लेकिन यहां पे नेगेटिव है, तो ये फॉल्स नेगेटिव है, ये एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। तो 70 थे टोटल रैकेट्स, 60 उसने प्रिडिक्ट कर लिए, बकाया जो उसने स्पैम नहीं समझा, जो नॉट स्पैम थे, वो यहां पे आ गए 10 रैकेट्स। ठीक है, अब फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक्चुअल में वो नॉट स्पैम थी, एक तो क्लास हो गई स्पैम, ठीक है, अब दूसरी क्लास कौन सी थी? नॉट स्पैम की। अब ये वाली जो क्लास है जो नॉट स्पैम है, एक्चुअल वैल्यूज जो थी वो थी नॉट स्पैम, एक्चुअल वैल्यूज नॉट स्पैम की क्लास थी, बट मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया? ये स्पैम है, तो नॉट स्पैम की 30 वैल्यूज थी, और डाटा सेट के अंदर नॉट स्पैम क्लास की 30 वैल्यूज थी। मॉडल ने जो नॉट स्पैम को स्पैम प्रिडिक्ट किया, एग्जांपल ले लेते हैं, उसने कहा कि यार 10 वैल्यूज को उसने स्पैम प्रिडिक्ट कर लिया जो कि नॉट स्पैम थी, एक्चुअल में वो फॉल्स थी, एक्चुअल में वो क्लास नॉट स्पैम से बिलोंग कर रही थी, बट मॉडल ने क्या किया? मॉडल ने उसको स्पैम कह दिया। बाकी कितने रैकेट्स बचे? 20 रैकेट्स बचे। तो ये होती है हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब इधर कौन से रैकेट आएंगे? वो वाले रैकेट जो क्लास एफ से, यानी कि जो क्लास स्पैम नॉट स्पैम से बिलोंग कर रहे थे। यहां पे क्लास आएगी नॉट स्पैम, यहां पे क्लास आएगी स्पैम। अब आपको समझने में आसानी होगी कि वो रैकेट जो नॉट स्पैम थे और मॉडल ने भी कहा हां ये नॉट स्पैम है, वो 20 रैकेट्स आए मेरे पास, तो बाकी कितने रैकेट्स बच गए? वो रैकेट्स 30 में से 20 को माइनस किया, वो 10 रैकेट्स बच गए। तो ये मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स के लिए इंतहाई जरूरी चीज है। इसके अंदर जो आप लोगों का होम टास्क है, जो इसकी कोर मेजरमेंट्स हैं इसके अलावा, वो आपने उसके अंदर आपने ये वैल्यूज को फिल करना है। कम से कम 3 एग्जांपल्स लेनी है आपने। कितनी एग्जांपल्स? 3 एग्जांपल्स लेनी है आपने। उसमें आपने क्या करना है? उसने आपने प्रिसीजन 1, रिकॉल 3, एक्यूरेसी और 4 F1 स्कोर,
ये टॉपिक, ये जो कोर मेजरमेंट्स के टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ना है आपने। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन का एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।